इस वीडियो में हम टॉप 10 मस्ट वॉच शोनेन एनीम सीरीज विद इनक्रेडिबल कैरेक्टर ग्रोथ एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हीरोज हर तरह से मजबूत बनने की इंस्पिरेशन देते हैं। नंबर 10, द क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स, जहां ज्यादातर हारेम एनीम सीरीज मेल लीड की डिजायर्स पे फोकस करते हैं। 5 नकनो सिस्टर्स असली प्रोटैगनिस्ट्स हैं, हर एक अपनी पर्सनल ग्रोथ करती है। फुटारो उएसुगी उनको क्लास के बाद ट्यूटर करता है। फुटारो चेंज का कैटलिस्ट है, क्विंटुप्लेट्स के लिए एक हम्बल पर क्रूशियल रोल निभाता है। शुरू में नकानोज लेजी इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए कम चिंता के साथ, लेकिन फुटारो का रिलेंटलेस सपोर्ट उनको बदलता है। टाइम के साथ सिस्टर्स अपने ग्रेड्स इंप्रूव करती है और अपने सपने पूरा करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, इत्सुकी अपनी लेट मदर की तरह टीचर बनना चाहती है, मिकू कुकिंग में मास्टर होने के लिए मेहनत करती है और इचिका एक्ट्रेस बनने का परस्यू करती है। नंबर 9, वेलकम टू डीमन स्कूल, इरमाकुन। वेलकम टू डीमन स्कूल मुख्य रूप से एक्शन और ह्यूमर पे फोकस करता है। सीरीज भी इम्प्रेसिव कैरेक्टर डेवलपमेंट में डेल्व करता है, जहां प्रोटैगनिस्ट इरमा सुजुकी मजबूत और ब्रेव बनता जाता है। असली मैजिक इसमें है कि कैसे वो अपने डीमोनिक क्लासमेट्स को इंडिविजुअल्स के तौर पे इवॉल्व करने की इंस्पायर करता है। इरमा अननोइंगली बेबल्स एकेडमी में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। धीरे धीरे शुरू में, फिर ज्यादा तेजी से इरमा के क्लासमेट्स ज्यादा ब्रेव, कॉन्फिडेंट, काइंड और ओवरऑल अच्छे लोग बन जाते हैं। फिजिकली वो भी अपने ब्लड लाइन ट्रेड्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए बढ़ते हैं, अपनी फुल पोटेंशियल को समझते हुए। ये ट्रांसफॉर्मेशन खास तौर पे सीजन 3 के हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान दिखता है, जहां मिसफिट क्लास एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करती है। नंबर 8, लिटिल विच एकेडेमिया। लिटिल विच एकेडेमिया अपने नाम के ऊपर खरा तरता है, एक शोनेन एनीम के तौर पे एक विच स्कूल के बारे में, जहां स्टूडेंट्स जैसे अक्को सिग्निफिकेंट ग्रोथ करते हैं। शुरू में अक्को एक मैजिकलेस टीनेज गर्ल है जो एक ग्रेट विच बनने का सपना देती है, अपनी आइडल शाइनी चैरियट की तरह, लेकिन वो गोल नामुमकिन लगता है। शुरू में स्ट्रगल करती और एक विच बनने का नाटक करती हुई अक्को आखिरकार अपनी असली मैजिक अनलॉक करती है और एम्पावर्ड महसूस करती है शाइनी चैरियट को पोटेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए। हालांकि उसकी जर्नी सिर्फ उसके लिए नहीं है। अक्को चाहती है कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करे और इंस्पायर करे, एक बेनेवोलेंट विच के तौर पे मॉडर्न दुनिया में उसको मजबूर करती है कि वो एक पर्सन और एक विच दोनों के तौर पे मैच्योर हो। नंबर 7, कोमी कांट कम्युनिकेट। कोमी कांट कम्युनिकेट अपनी शाय हीरोइन शोको कोमी की ग्रोथ के आसपास सेंटर करता है। एक बच्चे के तौर पे शोको एक्सट्रीम शाइनेस और लोनलीनेस से स्ट्रगल करती थी, लेकिन जब तक वो हाई स्कूल में एंटर हुई, उसने 100 दोस्त बनाने का वाव लिया, एक गोल जो उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा। उसकी जर्नी शुरू होती है जब वो हितो तदनों से दोस्त बनती है, स्कूल में सबसे प्लेन लड़का। वहाँ से शोको स्टेडली बढ़ती है जब वो खुद को पुश करती है ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए। उसकी ग्रोथ गहरा होती है एक लव ट्रायंगल को नेविगेट करने के बाद। नंबर 6, माय हीरो एकेडेमिया। माय हीरो एकेडेमिया सिर्फ अपने प्रोटैगनिस्ट की हाई नहीं, पूरी कास्ट की इनक्रेडिबल ग्रोथ को शोकेस करता है। इजुको मिडोरिया या देखो एक स्टारी आइड ऑल माइट फैन से एक बैटल हार्डन हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है, एक पावरफुल क्वर्क वील्ड करते हुए। देखो सीखता है कि एक प्रो हीरो होना सच में क्या मतलब है, अक्सर पेनफुल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जैसे डार्क देखुआर। ओचाको उरका भी इवॉल्व हुई है, खुद को पुश करती है देखो के एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए और एक स्मार्ट ब्रेव हीरो बनने के लिए जो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। यहाँ तक कि कात्सुकी बकुगो मैच्योर होता है, अपने बुलिंग वेज से आगे बढ़ता हुआ, जबकि क्योका जीरो अपनी शाइनेस को कॉन्कर करती है। नंबर 5, ब्लीच। ब्लीच इचिगो कुरोसाकी की जर्नी को फॉलो करता है, एक मजबूत हीरो बनने की तरफ, जो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड है। एक सोल रीपर बनने के बाद इचिगो को सीखना पड़ता है कि उसकी जंग कुटो एक टूल से ज्यादा एक पार्टनर है। वो अपने अंदर के हॉलो का सामना भी करता है और उसको कॉन्कर करता है, अपनी डुअल नेचर को एम्ब्रेस करते हुए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, इचिगो इमोशनल ग्रोथ का एक्सपीरियंस करता है अपनी लेट मदर के लिए अपने ग्रीफ को छोड़ने से। उसके दोस्त भी टाइम के साथ बढ़ते हैं। रुकिया कुचिकी न्यू पावर्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करती है। चैड और ओरिहाइम स्पिरिचुअल फाइटर्स के तौर पे इवॉल्व करते हैं। नंबर 4, ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल फ्रैंचाइज शोनेन हीरोज के ट्रेनिंग और फाइटिंग करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मजबूत और ब्रेव बनने के लिए। खास तौर पे
शुरू की सीरीज में। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में सन गोकू एक केयरफ्री बच्चे के तौर पे शुरू होता है जो मजा के लिए लड़ता है, लेकिन जैब उसको किंग पिक्कोलो और सयांस जैसे विलेंस का सामना करना पड़ता है। वो मैच्योर होता है और दूसरों के लिए लड़ना सीखता है। गोकू बैटल को एक स्पोर्ट की तरह ट्रीट करने से इवॉल्व होता है, उसको एक जिम्मेदारी के तौर पे पहचानने तक। अपने केयरफ्री डिमीनर के बावजूद गोकू बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक फाइटर के तौर पे मास्टर रोशी, करिन और यहाँ तक कि डेटीज के साथ ट्रेनिंग करता है। नंबर 3, नारुतो। नारुतो में प्रोटैगनिस्ट नारुतो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। शुरू में उसके नाम पे कुछ भी नहीं था, ना रिस्पेक्ट, ना दोस्त और ना हाई कोई रियल पावर। उसकी एमलेस लाइफ बदल जाती है जब वो निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होता है। वहाँ से नारुतो खुद को पुश करता है अपने राइवल सासुके के साथ पेस रखने के लिए। साथ हाई एक टीम प्लेयर बनना सीखता है और अपनी एम्पैथी को ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली चैनल करता है। नारुतो का डेवलपमेंट एक फाइटर और एक पर्सन दोनों के तौर पे ट्रिमेंडस है। उसकी रोल में कल्मिनेट होता है एक सिंबल ऑफ होप एंड पीस के तौर पे। दूसरे कैरेक्टर्स जैसे सकुरा हारुनो, हिंता ह्यूगा और यहाँ तक कि ज़ुनेट भी नोटेबल ग्रोथ का एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 2, दैट टाइम आई गॉट री-इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अपने ओवरपावर्ड स्टेटस के बावजूद रिमुरु टेम्पेस्ट अपनी इसेके दुनिया में प्रोफाउंड चेंज ट्रिगर करता है अपने अंदर भी। एक न्यू नेशन ऑफ मॉन्स्टर्स के लीडर के तौर पे रिमुरु को एक लीडर और डिप्लोमेट के तौर पे बढ़ना पड़ता है। उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसके एलाइज जैसे बेनिमरू, शन और यहाँ तक कि गबिरू को भी बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स में इवॉल्व करने में मदद करता है। शन फॉर इंस्टेंस एक मियर ब्रूट होन से ट्रांजिशन करती है रिमुरु की चार्मिंग और सेल्फलेस सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड बनने में। रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे ज्यादा रिमुरु का इन्फ्लुएंस उनके आसपास वालों को ट्रांसफॉर्म करता है। नंबर 1, फ्रायरन, बियॉन्ड जर्नीज एंड। फ्रायरन नियर इमॉर्टल एल्फ हीरोइन जिंदगी के थ्रू ड्रिफ्ट करती है, न्यू मैजिक सीखती है और मॉन्स्टर से लड़ती है, लेकिन उसकी पर्सनल ग्रोथ स्टैग्नेंट है। हीरो हिमल के मरने के बाद फ्रायरन को ह्यूमन लाइफ की फ्रैजिलिटी का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों से कनेक्ट करने की इंस्पायर होती है अपनी अप्रेंटिस फर्न से शुरू करके। जैसे फ्रायरन और फर्न नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, वो दोनों सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं एक दूसरे से सीखते ही। स्टार्क जो बाद में ज्वाइन करता है वो भी पर्सनल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस करता है। फर्न की रैपिड मास्टरी ऑफ स्पेल्स और दुनिया के डेंजर्स की न्यू समझ उसकी इम्प्रेसिव ग्रोथ को हाईलाइट करती है, जबकि फ्रायरन का पर्सपेक्टिव लाइफ और रिलेशनशिप्स पे डीपली इवॉल्व होता है। ये है हमारे टॉप 10 मस्ट वॉच शोनेन एनीम सीरीज विद इनक्रेडिबल कैरेक्टर ग्रोथ की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल को हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट को मिस ना करें। कौन सा शोनेन एनीम आपको ज्यादा इंस्पायर करता है हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।